अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट मेरी बात हुई थी एनु ज़हरा से इंडिया इंग्लैंड टेस्ट के हवाले से, वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट पे हमने बात नहीं करी थी। तो कुछ पुराने शो का भी फीडबैक आया है, वो वाले कमेंट्स भी लेंगे इंडिया इंग्लैंड टेस्ट के हवाले से कि आप लोगों ने बताया कि इंडिया ने कहाँ गलती करी है, और साथ साथ वेस्ट इंडीज़ टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। मगर आज हमारा ज़्यादा फोकस होगा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जैसे हमने आपको बताया था। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो मोहम्मद हफीज़ ने जो सारा शिकस्त का जो मलबा है वो खिलाड़ियों पे डाल दिया है, और फिर बाबर आजम के हवाले से, रिजवान के हवाले से जो रिजवान ने बयान दिया था उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर हरभजन सिंह ने भी बाबर आजम के हवाले से फीडबैक दिया है, कमेंट दिया है कि बाबर को जहाँ से हटाया वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ चले गए हैं, नए चेयरमैन आएंगे मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। आपके जो कमेंट्स आए, सवाल आए, उसको भी शामिल करेंगे अपने शो में। मोहम्मद हफीज ने तो भाई सारा जो मलबा है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे डाल दिया है कि भाई इनको तो एनओसी की फिक्र थी, लीग की फिक्र थी, और शिकस्त की सबसे बड़ी वजह यही थी। देखिए, मोहम्मद हफीज की बात करें तो ही इज अ प्रोफेसर और लेकिन उनसे इस किस्म के फैसलों की और बात स्टेटमेंट्स की उम्मीद मुझे पर्सनली नहीं थी, वो जिस तरह से उन्होंने चीजों को लेके वो चले हैं। सही। सो सबसे पहले तो मोहम्मद हफीज से ये पूछना चाहिए है कि जब आप देखिए, मैनेजमेंट जिस चीज को प्रेफर करती है ना, खिलाड़ी भी उसी रुख पर चलना शुरू हो जाते हैं। सही। अब जब आपने खुद एक खिलाड़ी ने टेस्ट खेलने से मना किया और आपने रिवॉर्ड के तौर पे उसको जनाब न्यूजीलैंड की सीरीज दे दी, जी। हारी स्ट्रोक की बात कर रही हूँ। जी। जी। जब आप खुद स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं ले रहे हो, खुद खिलाड़ियों को बता रहे हो आप जो मर्जी कर लो, सही। लेकिन आपका अगर बड़ा नाम है, आपके पीछे बैक है, तो आप टीम में आओगे। तो सही। जब आपकी खुद ही कोई पॉलिसी नहीं है, अप्रोच नहीं है, आप खुद ही लीग वालों को नवाज रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर बाकी के खिलाड़ी भी तो वही करेंगे ना भाई, हम भी जो मर्जी करें, टीम में तो हमें आ ही जाना है। सही। तो ये हमारी जो मैनेजमेंट है की अपनी कोताहियां हैं, खिलाड़ियों का कसूर नहीं है इसके अंदर। सही। 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 अच्छा, शाहीन शाह की कप्तानी आपको कितनी मायूसी हुई? कहा जा रहा था लाहौर कलंदर को 2 टाइटल जितवा दिए, मगर कप्तानी के इम्तिहान में तो, पहले इम्तिहान में तो फेल नजर आए। और उन्होंने कहा भी है कि अभी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उम्मीदें रखे। फॉर्मर क्रिकेटर भी कह रहे हैं भाई इनको कंटिन्यू रखो, अभी इनको हटाने की बातें ना करें। बिल्कुल देखिए, शाहीन शाह अफरीदी से मुझे बिल्कुल कोई मायूसी नहीं हुई है। इट वाज हिज फर्स्ट सीरीज एज अ कैप्टन, और एक इंसान को अगर आप 4 साल दे सकते हैं तो एक को क्या सिर्फ आप 4 मैचेस के 5 मैचेस खिलाने के बाद उससे मायूस हो जाएंगे? सही। पहली बात तो ये, उनको कैप्टन होना नहीं चाहिए था, उन पे बर्डन है कैप्टनसी का, अपनी फॉर्म को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्कलोड है उन पे, लेकिन कैप्टन बना दिया है तो फिर सब्र रखें आप। और सबसे बड़ी बात ये है कि शाहीन शाह अफरीदी का वो जो एक ब्रेव एटीट्यूड है वो टीम में भी लेके आना पड़ेगा। उनको बाबर और रिजवान को बिठा देना चाहिए था मेरे ख्याल से, कि सीरीज नहीं खिलानी चाहिए थी। अच्छा। इसके अंदर जिम्मेदार है मेरे ख्याल से, क्योंकि यंग टैलेंट को मौका दे रहे थे तो फिर आप वो देते। अब जो डोमेस्टिक का आपका ओपनर साहबजादा फरहान है, वो कभी 5वें नंबर पे खेल रहा है, कभी 7वें नंबर पे खेल रहा है, और माशाल्लाह से रिजवान और जो बाबर हैं वो आ रहे हैं ऊपर, जनाब उनको आपने नहीं बिठाना। तो ये जब अप्रोचेज आपकी हैं, तो सही। चाहे आप शाहीन शाह दीदी को बना लें, चाहे बाबर आजम को बना लें, शादाब को बना लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, बाबर आजम की आपने बात करी, उन्होंने अपनी अपनी इनिंग तो खेली मगर टीम को जितवाने में नाकाम रहे वो। जी बिल्कुल, बाबर आजम को देख लें या आप रिजवान को देख लें। रिजवान ने, चले बाबर आजम कम से कम बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते हैं, रिजवान तो आके इस तरह से वो मीडिया के ऊपर दहाड़े हैं। और आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, वो जो उन्होंने हफीज को और वहाब को भिगो भिगो के मारी है कि वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी तोड़ दी, अवाम की पसंदीदा जोड़ी तोड़ दी। और क्या किया था उन्होंने? एक 90 रन बनाए थे भाई उन्होंने, और वो 90 रन उनके अपने लिए थे, टीम के लिए कुछ नहीं किया। और वो जी। मौका उन्हें मिला और वो सारा अपना गुस्सा निकाल के चले लेकिन गए। सबसे हाँ, बड़ी तो बात, लेकिन हकीकत तो है ना, पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ ना इस जोड़ी को तोड़ने का। क्या नुकसान हुआ? आपने ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी इन दोनों की। तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ? यार, आप साइम अयूब चल नहीं पाया, अगर ये जोड़ी होती तो पाकिस्तान जीत सकता था। तो भाई सायम अयूब चल नहीं पाया, इन दोनों को दोबारा मौका मिल गया, पावर प्ले खेलते रहे हैं, तो क्या किया इस हाँ। जोड़ी ने? ये सही। तो अच्छी सही। बात है, सायम अयूब चल नहीं पाया, प्रूफ कर देते कि देखो हमने तो भाई पावर प्ले में कमाल कर दिया, टीम को जितवा सही। के रख दिया। सही। आप तो फिर फेल हो गए। अच्छा, मैं बाबर की कप्तानी की बात कर रहा था, तो हरभजन सिंह ने भी कहा कि जहां से बाबर को कप्तानी से हटाया वहां से पाकिस्तान टीम और डाउन हो गई है। यानी वही मिसाल देना चाह रहे थे कि विराट कोहली भी हटे तो इंडियन टीम का ये हाल हो गया।
अब देखिए आप खुद ही, अब वो वाले सरहद पार के लोग ना खुद भी कंपैरिजन करते रहते हैं विराट और बाबर का। सो बाबर एंड विराट आर टू डिफरेंट थिंग्स। विराट की फैसला सही था, कैप्टनसी में बाबर को कप्तानी से हटाने का फैसला सही था। बिल्कुल सही था। देखिए आपको चेंज की जरूरत होती है, बाबर के लिए खुद भी अच्छा था। अच्छा। और आप देखेंगे इसके अच्छे जो नतीजे हैं, बस ये है कि आपको सोच चेंज करनी पड़ेगी। और बाबर से ज्यादा टीम को रिजवान से ज्यादा खतरा है। अगर आप वो देखें, वो जिस तरह से बयानात दे रहे होते हैं, वो जिस तरह से कह रहे थे कि जनाब दिल मिले हुए नहीं थे, तो हाँ। रिजल्ट तो यही आना था। तो दिल किसने अलग अलग किए थे, मुझे तो वो लग रहा है उनकी बातों से एक रीजन तो वही है, सबसे ज्यादा तो तकलीफ उन्हें ही है मेरे ख्याल से शाहीन की क्या कैप्टनसी की। ऐसा हाँ। सीजन प्लेयर जब इस तरह की बातें करेगा तो क्या आपकी टीम खेलेगी और क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, आप कह रही थी बाबर आजम को टी20 में ना खिलाए, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो उन्होंने धूम मचाई हुई है। परफॉर्मेंस के बावजूद भी अभी भी लग रहा है कि उनको टी20 वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, टी20 टीम में वर्ल्ड उनकी। कप में तो उनको बिल्कुल लेके जाना चाहिए, वो हमारी प्लेयर है। आई वाज जस्ट सेइंग कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज थी, आपके कोई पॉइंट्स में इजाफा नहीं होने वाला, आपने अभी आगे T20 क्रिकेट खेलनी है, बाबर जी। रिजवान ने कुछ प्रूव नहीं करना, तो यंग टैलेंट को आप कैसे मौका देंगे जब आप खुद ही नहीं बैठेंगे तो। बेंच स्ट्रेंथ में कैसे इजाफा होगा आपकी जब सही। आप जो पहला, जो नंबर वन प्लेयर है जो ओपन करता है डोमेस्टिक का, उसको आप पांचवें नंबर पे खिलाएंगे तो क्या फायदा होगा, कौन सी बेंच स्ट्रेंथ में इजाफा कर रहे हैं। मैं उस हिसाब से कह रही थी वर्ल्ड कप में तो आपने खेलना ही खेलना है, इन दोनों के बगैर सही। तो टीम नामुकम्मल है। सही। अच्छा, हमने बाबर आजम को इतने गुस्से में नहीं देखा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जिस तरह वो गुस्से में थे विकेट कीपर के ऊपर अभी लास्ट मैच में। जी मैंने वो मैच नहीं देखा, वरना मैं ज्यादा अच्छे से इस पे बात करती। लेकिन चले अच्छी बात है, उनको गुस्सा आया, गुस्सा बाज में बड़ा अच्छा होता है, लग रहा है उन्होंने एग्रेशन जो यहाँ है। का गुस्सा बांग्लादेश पे उतार दिया। हाँ कह लें आप, कहीं का गुस्सा कहीं पे निकल गया, लेकिन अगर वो गुस्सा पॉजिटिव है, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहा है, तो कोई मुजायका नहीं है उस गुस्से के अंदर। सही बस सही स्लेजिंग सही। ही होनी चाहिए। सही। अच्छा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात हो रही है, शोएब मलिक के ऊपर उन्होंने वहां पे चल गया था कि फिक्सिंग के इल्जाम, ये वो, 9 बॉल हो गई थी, और फिर वो उन्होंने तस्दीक भी करी कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। वो जो उनकी 3 नो बॉल्स हुई थी उसको जी। लेके उनके ऑनर ने कहा, लेकिन देखिए उनके जो ऑनर है ना वो खुद भी बड़े टीवी पे आके वो कुछ कह रहे हैं, आप उनकी स्टेटमेंट सुने कि हमारे प्लेयर हैं, हार जीत होती रहती है। और क्रिक इन्फो पे मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट वो दी कि नहीं जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऑफ स्पिनर कैसे 3 नो बॉल्स करवा सकता है। तो मुझे सही। समझ नहीं आई है कि वो जो मेरे ख्याल से मिजानुर रहमान ऑनर का नाम है, वो खुद करना क्या चाह रहे हैं। वो एक तरफ हो जाएं, लेकिन एक लेजेंड पे आप देखें 20 साल से ज्यादा हो गए शोएब मलिक को क्रिकेट खेलते हुए, जी जी उन जी। पे आप ऐसी मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा दें विदाउट एनी प्रूफ, तो ये सही। तो शोएब मलिक बड़े हल्के में ले गए। वरना तो हम्म। उनको सब चांसेस पे इख्तियार करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान का नाम काफी वो हुआ है। शोएब मलिक की दूसरी शादी के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं लोग उनको सोशल मीडिया मुबारकबाद को दूंगी भाई, उनका पर्सनल इससे भी फैसला है। मिला रहे हाँ हैं, सोशल मीडिया पे इस फिक्सिंग को सानिया मिर्जा वाले इशू से मिलवा रहे हैं। कोई कह रहा है बदुआ लग गई, कोई पता नहीं क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए सोशल मीडिया की तो दुनिया ही अलग है, लेकिन अब हाँ। आप किसी की पर्सनल लाइफ पे आप क्या कह सकते हैं, ये तो जी, उसके सही बात है, पर्सनल उनकी पर्सनल लाइफ है। वैसे क्या कहेंगी शोएब मलिक की? जनाब दोनों के लिए। आप हाँ आपको आपको क्या वजह लगती है इन दोनों के अलग होने की, सानिया मिर्जा और इनकी? भाई ये तो उनको नहीं समझ आ रहा होगा, अलग हो गए होंगे, सेपरेशंस होती रहती हैं पर्सनल लाइफ में भी। सही सही। स्टार्स की होती है तो जरा बड़ी खबर बन जाती है। सही सो सही इस पे सही। अब हम क्या करें? अच्छा, क्योंकि आप भी मोहसिन खान के साथ शो कर चुकी हैं, तो मोहसिन भाई ने भी काफी मर्तबा ये दोहराया था कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकती थी, मैं इधर नहीं जा सकता। तो कुछ इंडियन गवर्नमेंट की वजह से या पाकिस्तान की तरफ से कोई आई डोंट थिंक सो, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात शोएब नहीं का और सानिया का टाइम अलग, उनका रिलेशनशिप अलग, मोहसिन हसन है? खान साहब की एक अलग मसले मसाइल थे उस टाइम के। सो अच्छा ये अच्छा कोई अच्छा। बात नहीं थी, वो तो वैसे ही दुबई में रह रहे थे। जी जी। लेकिन ये उनका पर्सनल हुआ है बस इसके अंदर इशू। अरे, सरफराज अहमद के हवाले से बहुत न्यूज एक चल रही थी कि उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर वहां शिफ्ट हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ दिए, जबकि उन्होंने क्लियर भी कर दिया है। तो ये जो सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलती है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए कुछ ना कुछ बात होती है तो बात निकलती है। जी। सो अगर वो, आई डोंट नो वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, फ्यूचर में पता चल जाएगा। अगर जा रहे हैं तो भी नहीं, आजकल उन्होंने तो हर कोई क्लियर कर दिया वो पाकिस्तान नहीं जा जा रहा रहे, है। क्लियर कर दिया नहीं जा रहे। चले नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जो लेकिन सहाफी हैं जिन्होंने ये न्यूज ब्रेक करी है, उनसे मेरी बात हुई थी, वो अभी भी अपनी खबर पे कायम है कि सरफराज दिल बर्दाश्त होके गए।
नहीं देखिए, हो सकता है उनके फ्यूचर प्लान्स में हिस्सा हो, या कभी उन्होंने पता किया हो, या उनसे किसी ने अप्रोच किया हो। तो आपको पता है कि ये तो खबरों की दुनिया ही ऐसी है, सही 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 जर्नलिज्म सही की, तो छोटी सी सही बात को कुछ का कुछ सही। बना देते हैं। लेकिन अगर वो जाएंगे भी तो एक अच्छा जी। फैसला होगा उनके अपने फ्यूचर के अच्छा। लिए, फैमिली के लिए। अच्छा चलो, अच्छा फैसला होगा उनके लिए, बेस्ट होगा। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीली हुई है, जका अशरफ ने इस्तीफा दिया। जका अशरफ का ओवरऑल जो उनका टेन्यूर रहा था उसको पे क्या कहेंगे, और इस्तीफे की क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, इस्तीफे की क्या वजह है, एक एक पॉलिटिकल हायरिंग थी, पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल बैक की वजह से वो आए थे, और जी दूसरी एक पॉलिटिकल वजह की को रीजन की वजह से वो चले गए हैं। जी जी। सो ना उनका आना अच्छा था, ना उनके जाने में कोई ऐसी बात है, कोई नया काम कारनामा तो अंजाम वो दे के गए नहीं है। सही सो चाहे वो नजम सेठी की बात कर लें, या आप इनकी जका अशरफ की बात कर लें, कोई जी। भी लॉयल नहीं है, सब आते हैं थोड़े टाइम के लिए, अपना खाते पीते हैं और निकल जाते हैं, बस और सही कुछ भी सही नहीं। सही सही। और जो नया बोर्ड आ रहा है, मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, इनसे क्या होप है आपको? मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अच्छा। अ, जो हालात है वो आपके सामने हैं। सही एक सीएम पंजाब हैं, उनको आपने उठा के पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया है। सही। सो पता नहीं कितना नीचे हम जाएंगे और क्या करेंगे, और जो लोग इस नजम हैसियत नजम को, सेठी भी तो इसी प्रोसेस से आए थे। तो उसको भी हमने तनकीद ही किया, उसकी हमने कौन सा अप्रिशिएट किया उस चीज को। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जका अशरफ के जो फैसले थे, जो जो उन लोगों को लाए थे, अब उनको बोर्ड में होना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है अब नया बोर्ड आएगा, नए लोग आएंगे? देखिए, ये मुझे ऐसे वो लग रहा है कि जो वो लोग लेके आए थे, आई डोंट थिंक सो वो होंगे, क्योंकि हमारा वतीरा यही है, हर कोई आता है अपनी मर्जी की हायरिंग करता है। जी क्योंकि जब पॉलिटिकल हायरिंग होती है ना, जी तो इसके अंदर आप एक फुल पोटेंशियल के साथ नहीं आते हो। जी। कोई आपको फेवर देता है तो आपको लेके आता है, वरना मोहसिन नकवी की सीवी ऐसी कौन सी इनक्रेडिबल है भाई कि उनको सही आपने बना दिया। सही सो वो भी फिर आगे आके फायदे वो देता है। सो जिस चीज की बुनियाद ही गलत है वो आगे भी गलत ही रहेगी। सो मजीद होंगी भर्तियां, अपनी मर्जी की होंगी, सही। और क्या अच्छा, होगा इसमें। इलेक्शन आ रहा है, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो आपको लग रहा है कि रमीश राजा आएंगे, नून लीग की आएगी तो आपको लग रहा है कि सेठी साहब की फिर वापसी हो जाएगी, और अगर पीपल्स पार्टी आई तो जका अशरफ की वापसी हो जाएगी? अगर इन तीनों में से आपको क्या लग रहा है, कौन बेस्ट है अगर वापसी आए, ये तो कोई भी ना आए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल हायरिंग्स नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आपको स्टॉप करना चाहिए, रोक जी देना चाहिए। अगर आप जी। टेस्ट क्रिकेट, नॉट द टेस्ट क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट की पाकिस्तान में वाकई बेहतरी चाहते हो तो, जी। वरना तो फिर हॉकी, हॉकी हो गई या टेनिस हो गई, बैडमिंटन, ये हमारे सामने ही है। सही। चले एंड सो मैं चाहती हूँ जो एक मुकम्मल तौर पे एक जो बंदा डिजर्व करता है वो आए। जका अशरफ के जाने से एक तो नुकसान हुआ है, अगर वो कहते मैं होता तो पाकिस्तान इंडिया सीरीज हो जाती। वो प्लान बना के बैठे थे कि 2024 के एंड में हो जाएगी सीरीज, उन्होंने सारे मामला तय कर लिए थे। तो ये तो वो प्लान बना के बैठे हुए थे ना, अगर कुछ वो रिटर्न करके गए हैं तो दे दे, आगे आने वाला भी करवा लेगा, इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है हाँ कि ये उनकी बात शक्ल देख के सीरीज करवा देंगे। सही बात है। चले एंड आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने याद किया हमें इतने अरे दिनों बाद। मैं तो हर वक्त आपको याद करता हूँ यार, क्या बात कर रही हैं यार आप। बस ये दुआएं आपकी, इसीलिए बस हिचकियां खत्म नहीं हो रही नहीं मेरी। नहीं, वो आप ही थी ना जो एक काम करवा सकती थी। ओह माय गॉश, वो चले वाला काम। जी, पाकिस्तान के। चले, अभी भी अभी है। चले देखते हैं। चलो एंड बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बार फिर मुलाकात होगी, अपना थैंक फीडबैक यू। जरूर अल्लाह दिएगा। हाफिज़। जो एंड से हमने बातें कही इंशाल्लाह। इंडिया के हवाले से, और बाबर आजम के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से मैं क्लियर कर दूं भाई, ये मेरी राय नहीं होती, मेरा काम सिर्फ सवाल करना है। अब मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं वो बुराई करते हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।